प्रिय, तुम ठहरे क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि अभी सही घड़ी नहीं आई? क्या तुम किसी विशेष संकेत, किसी शुभ क्षण, किसी आवाज का इंतजार कर रहे हो जो आकर कहे, अब उठो, अब शुरू करो? जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो बाहर से कभी नहीं आएगा। वो तो पहले से ही तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है। तुम्हारा पूरा जीवन प्रतीक्षा में बदल गया है। तुम मानो किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और उस ट्रेन को देख रहे हो जो कभी आने वाली ही नहीं। क्योंकि सच तो यह है कि तुम खुद ही रास्ता हो और तुम खुद ही मंजिल भी। बहुत सोचते सोचते तुमने अपने चारों ओर विचारों का जाल बुन लिया है। जैसे मकड़ी अपने ही जाले में उलझ जाती है, वैसे ही तुम अपने ही विचारों में फंस गए हो। विचार तुम्हें कदम उठाने से रोकते हैं। विचार तुम्हें जीवन के सीधे अनुभव से दूर कर देते हैं। तुम प्रेम के बारे में विचार करते हो पर प्रेम में उतरते नहीं। तुम ध्यान के बारे में पढ़ते हो पर उस शांति में कभी ठहरते नहीं। तुम ईश्वर के विषय में जान लेते हो पर उस मौन को महसूस नहीं करते जहां वो उपस्थित होता है। लगातार सोचना ही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। एक बार एक विद्वान एक साधु के पास पहुंचा। उसके सिर पर शास्त्रों का भार था और मन में ये गर्व कि वो सब जानता है। उसने पूछा, सत्य क्या है? मुक्ति क्या है? जागृति क्या होती है? साधु मुस्कुराया और बोला, पहले चाय पी लो। विद्वान हैरान हुआ। वो गूढ़ प्रश्न लेकर आया था और सामने चाय की बात हो रही थी। साधु ने प्याली दी और उसमें चाय डालने लगा। प्याली भर गई, फिर भी चाय गिरती रही, हाथों पर, जमीन पर। विद्वान चिल्ला उठा, बस अब और नहीं, प्याली भर चुकी है। साधु ने कहा, ठीक यही हाल तुम्हारे मन का है, विचारों से भरा हुआ, ज्ञान से लबालब। अगर मैं सत्य की एक बूंद भी डालूं तो वो भी बजाएगी। पहले खाली होना सीखो। लेकिन तुम्हारा मन कहता है, बिना सोचे कैसे जिया जाए? जीवन तो समझदारी से चलता है। मैं कहता हूं, जीवन समझदारी से नहीं, जागरूकता से चलता है। समझदारी उधार की होती है, समाज से, किताबों से, शिक्षा से। जागरूकता तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी चेतना की रोशनी। जब तुम सोचते हो तो या तो बीते कल में होते हो या आने वाले कल में। वर्तमान में विचार नहीं होते। ध्यान दो, जब तुम प्रेम में होते हो क्या तुम सोचते हो? जब कोई सुंदर दृश्य अचानक तुम्हें रोक लेता है क्या तब विचार चलते हैं? नहीं, तब केवल विस्मय होता है और वही विस्मय प्रवेश द्वार है। लेकिन तुम भविष्य की योजनाओं में उलझे रहते हो, कल की तैयारी करते रहते हो, जबकि कल कभी आता ही नहीं। जो आता है वो हमेशा आज होता है। तुम आज को भविष्य के नाम पर बलि चढ़ा रहे हो। तुम रुके हुए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम तैयार नहीं हो। सच ये है, कोई कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। तैयारी एक भ्रम है। जीवन शुरू करने के लिए तैयारी नहीं, साहस चाहिए। एक बूढ़ा राजा था। मृत्यु से पहले उसे अपने राज्य की चिंता सताने लगी। उसके 2 पुत्र थे। उसने एक परीक्षा रखी, जो शहर के बाहर लगे विशाल लोहे के द्वार को बिना चाबी खोलेगा वही राजा बनेगा। वो द्वार रहस्यमय था, भारी, ताले लगे हुए, अजीब आकृतियों से भरा। बड़ा बेटा सीधे पुस्तकालय गया। किताबें, गणनाएं, तर्क, हफ्तों तक सोचता रहा। छोटा बेटा चुपचाप द्वार के पास गया। उसने एक क्षण आंखें बंद की और फिर बस हल्का सा धक्का दिया। द्वार खुल गया। वो कभी बंद था ही नहीं, सिर्फ अटका हुआ था। बड़ा भाई सोचता रह गया। छोटा भाई आगे बढ़ गया और तुम भी आज वही खड़े हो। द्वार के सामने खड़े होकर गणित लगा रहे हो। सोच रहे हो, अगर मैं आगे बढ़ा तो क्या होगा? दरवाजा बस एक धक्के की दूरी पर है। तुम पूछते हो, अगर मैं सन्यास की ओर मुड़ गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं सच बोलने लगूं तो मेरा काम कैसे चलेगा? असल में तुम जीवन नहीं,
उसके परिणामों को पकड़कर बैठे हो। और जो व्यक्ति परिणामों में उलझा रहता है वो कभी वर्तमान में जी ही नहीं पाता। जीवन किसी नतीजे में नहीं छिपा है, जीवन उस कदम में है जो तुम इसी क्षण उठा सकते हो। सोचना दरअसल भय का दूसरा नाम है। तुम डरे हुए हो इसलिए सोच रहे हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ पहले तय हो जाए, कोई गारंटी मिल जाए, तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन अस्तित्व गारंटी नहीं देता। यहां केवल संभावनाएं हैं, यहां केवल अनिश्चितता है, और यही अनिश्चितता जीवन को सुंदर बनाती है। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो जीवन एक मशीन बन जाता, बिना रस, बिना रोमांच, बिना नृत्य। रुकना मत, रुकना जड़ता है, बहना जीवन है। नदी को नहीं पता कि सागर कहाँ है, उसने कभी कोई नक्शा नहीं देखा, उसके पास दिशा बताने वाला कोई उपकरण नहीं है। फिर भी वो बहती है, वो चट्टानों से टकराती है, वो रास्ता बदलती है, कभी पतली हो जाती है, कभी चौड़ी, लेकिन वो ठहरती नहीं, और एक दिन वो सागर बन जाती है। तुम भी नदी थे, लेकिन अब तुमने खुद को एक गड्ढे में बदल लिया है। तुमने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली है और उन्हें सुरक्षा कह दिया है। वो सुरक्षा नहीं है, वो धीरे धीरे बनती हुई कब्र है। तुम रुके हुए हो क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं कहती है थोड़ा और जमा कर लो, थोड़ी और पहचान बना लो, फिर ध्यान करेंगे, फिर बदलेंगे। लेकिन ये फिर कभी नहीं आता। बुद्ध से पूछो, वे कहेंगे अभी। कृष्ण से पूछो, वे भी कहेंगे यही। समय आगे नहीं फैलता, समय बस एक क्षण है, और तुम उसी क्षण से भाग रहे हो, क्योंकि उस क्षण में तुम खुद से मिल जाओगे, और तुम खुद से मिलने से डरते हो। सोचना एक पलायन है। तुम सोचते हो ताकि कुछ करना न पड़े, और मजे की बात यह है कि सोचते हुए तुम्हें लगता है कि तुम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो। असल में तुम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो। एक सूफी संत थे, जुनैद। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। उन्होंने देखा एक आदमी रस्सी से बैल को ले जा रहा है। जुनैद रुक गए और बोले, बताओ कौन किससे बंधा है? शिष्यों ने कहा, स्पष्ट है, बैल बंधा है और आदमी उसे खींच रहा है। जुनैद ने मुस्कुराकर रस्सी काट दी। रस्सी कटते ही बैल भाग गया और आदमी उसके पीछे पीछे चिल्लाता हुआ दौड़ पड़ा। जुनैद बोले, देखो, बैल को आदमी से कोई मतलब नहीं, लेकिन आदमी बैल से बंधा हुआ है। तुम्हारे विचार भी ऐसे ही है। तुम उन्हें पकड़े हुए हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें पकड़े हुए हैं। रस्सी क्या है? सोचने की आदत। बस उसे काट दो, क्रिया में उतर जाओ। जब कोई तैरना सीखना याद करता है तो क्या वो किनारे बैठकर किताबें पढ़ता है? क्या वो पानी का घनत्व निकालता है? अगर ऐसा करेगा तो कभी तैर नहीं पाएगा। तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ता है। शुरू में डर लगता है, नाक में पानी जाता है, घबराहट होती है, लेकिन वही घबराहट जीवन का संकेत है। और एक दिन अचानक शरीर पानी के साथ तालमेल बिठा लेता है। तुम तैर रहे होते हो। जीवन भी ऐसा ही है। इसे समझकर नहीं, इसे जीकर सीखा जाता है। तुम पूछते हो, शुरुआत कहां से करें? मैं कहता हूं, यहीं से। जैसे हो वैसे ही। अधूरे हो, अधूरेपन से शुरू करो। गुस्से में हो, उसकी जागरूकता से शुरू करो। अकेले हो, उस अकेलेपन को महसूस करके शुरू करो। ये मत कहो, पहले शुद्ध हो जाओ, फिर प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना ही शुद्ध करती है, कर्म ही साफ करता है। धूल रास्ते पर चलने से झड़ती है, बैठे बैठे कोई साफ नहीं होता। तुम चेतना की दहलीज पर खड़े हो, बस एक कदम उठाओ और पूरी दृष्टि बदल जाएगी। अहंकार रुकना चाहता है, क्योंकि विचार में वो सुरक्षित रहता है, क्रिया में वो घुल जाता है, नाच में नर्तक खो जाता है, नृत्य बचता है, गीत में गायक खो जाता है,
स्वर बचता है, अहंकार डरता है कि वो कहीं मिट न जाए। इसलिए वो तुम्हें कहता है, अभी मत शुरू करो, अभी तुम तैयार नहीं हो। लेकिन सुन लो, पूर्णता मृत चीज है। जो समाप्त हो गया वही पूर्ण है। जीवन अपूर्ण है क्योंकि वो बढ़ रहा है, फूल खिल रहा है, यही उसका सौंदर्य है। चांद बढ़ रहा है, यही उसकी खूबसूरती है। अपनी कमियों के साथ शुरू करो, अपनी त्रुटियों के साथ, अपनी पूरी इंसानियत के साथ। एक साधु बगीचे में काम कर रहा था। एक युवक आया और बोला, मुझे शांति सीखनी है। साधु ने कहा, ये पत्थर उठा दो। फिर बोला, अब ये पौधा लगा दो। युवक चिढ़ गया, मैं ज्ञान लेने आया हूं, काम करने नहीं। साधु हंसा और पूछा, पत्थर उठाते समय क्या तुम अशांत थे? पौधा लगाते समय कोई विचार था? युवक चुप हो गया। उसने समझ लिया, शांति कहीं बाहर से नहीं आती, वो पूरी तरह की गई क्रिया में होती है। जहां तुम पूरे हो वही शांति है। जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो तो शांति अपने आप उतर आती है। लेकिन तुम उल्टा सोचते हो, पहले शांति आए फिर मैं कुछ शुरू करूं। मैं कहता हूं, ऐसे डूबो कि शांति को आना ही पड़े। तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम इच्छाओं के पीछे बंधे हो। इच्छा हमेशा आगे की ओर इशारा करती है। वो कहती है, वहां सुख है, वहां पहुंचो। और तुम इस पल को छोड़कर उस भविष्य की ओर दौड़ पड़ते हो। लेकिन जब तुम वहां पहुंचते हो तो इच्छा एक कदम और आगे खिसक जाती है। ये मृग तृष्णा है, रेत पर चमकता पानी, जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी प्यासा मर जाता है। इसलिए न रुकना है न भागना है, बस सजग होना है। और सजग होने के लिए सोच की नहीं, जागने की जरूरत होती है। अभी, इसी क्षण। क्या तुम सच में सुन रहे हो या तुम्हारा मन कहीं और कहानी बुन रहा है? क्या तुम शब्दों के बीच के सन्नाटे को महसूस कर पा रहे हो? अगर हां, तो यात्रा शुरू हो चुकी है। मृत्यु कोई दूर की घटना नहीं है, वो हर सांस के साथ पास आ रही है। तुम मानते हो कि समय बहुत है, लेकिन सच ये है कि समय बिल्कुल नहीं है। अगली सांस आएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। मृत्यु इंतजार नहीं करती, वो किसी को मोहलत नहीं देती। वो सबसे ज्यादा उन्हें डराती है जिन्होंने कभी सच में जिया ही नहीं। जो लोग हर पल को पूरा जीते हैं वे मृत्यु से नहीं डरते, वे उसे ऐसे स्वीकार करते हैं जैसे लंबी यात्रा के बाद विश्राम। लेकिन तुम अधूरे पड़े हो। तुमने किसी को खुलकर चाहा नहीं, तुमने खुलकर रोया नहीं, खिलखिलाकर हंसे नहीं। तुम बस जिंदगी निभा रहे हो जैसे कोई औपचारिक ड्यूटी। उठो, ये बेहोशी तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है। एक साधु था जो एक कब्र के पास बैठा रो रहा था। किसी ने पूछा, क्या यहां तुम्हारा कोई अपना दफन है? साधु बोला, नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि ये आदमी अपनी सबसे अनमोल चीज अपने साथ कब्र में ले गया। लोगों ने पूछा, सोना, धन? साधु बोला, नहीं, वो गीत जो वो गा सकता था, वो नृत्य जो वो नाच सकता था। उसने सोचा, कल गाऊंगा, कल जी लूंगा, और वो कल कभी आया ही नहीं। क्या तुम भी अपना गीत अपने भीतर दबाकर चले जाना चाहते हो? खिलने का साहस रखो। फूल बनने में जोखिम है, धूप तेज होगी, हवाएं झकझोरेंगी, कोई तोड़ भी सकता है, लेकिन उस खतरे के बिना कोई सुगंध नहीं फैलती। भीड़ तुम्हें इसलिए आकर्षित करती है क्योंकि अकेलापन डराता है। तुम मानते हो कि भीड़ में सुरक्षा है, सब भाग रहे हैं तो तुम भी भाग रहे हो। कहा, किसी को नहीं पता। ये झुंड मानसिकता तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। तुम अकेले आए हो और अकेले जाओगे, और तुम्हारी गहराई अकेलेपन में ही खुलती है। डरो मत, अकेलापन और एकांत एक नहीं है। अकेलापन कमी है,
एकांत उत्सव है अपनी उपस्थिति का, और वो उत्सव तब शुरू होता है जब तुम दूसरों की ओर देखना छोड़ अपने भीतर उतरते हो। तुम चाहते हो कोई तुम्हारा हाथ पकड़ ले, कोई नहीं पकड़ेगा। गुरु रास्ता दिखा सकता है, चलना तुम्हें ही होगा। दिया बनने के लिए किसी शुभ घड़ी की जरूरत नहीं, बस एक चिंगारी चाहिए, और वह चिंगारी है तुम्हारा संकल्प। ध्यान रखना, अहंकार बहुत चालाक है। वो आध्यात्मिक भाषा भी बोल लेता है। वो कहता है, मैं अब ध्यान करूंगा, मैं कुछ बड़ा पालूंगा। लेकिन परम सत्य कोई उपलब्धि नहीं, वो कोई पुरस्कार नहीं जिसे हासिल किया जाए। वो तो तुम्हारा स्वभाव है। तुम उसे खो नहीं सकते, बस भूल सकते हो। और तुम भूल गए हो, क्योंकि भीतर बहुत शोर है। विचारों का शोर, चिंताओं का शोर, योजनाओं का शोर। जब ये शोर थमता है, तभी वो मौन सुनाई देता है जो बिना वजह गूंजता है। एक राजा था जो हमेशा उदास रहता था। उसने ऐलान किया, जो मुझे खुशी का सूत्र बताएगा उसे आधा राज्य मिलेगा। कई विद्वान आए, लंबे भाषण दिए, लेकिन राजा वैसा ही रहा। अंत में एक साधारण व्यक्ति आया। उसने बस इतना कहा, यह भी बीत जाएगा। राजा समझ गया, दुख आए, याद रखो बीत जाएगा। सुख आए, याद रखो बीत जाएगा। जब यह समझ गहरी हो जाती है तो पकड़ छूट जाती है, और जहां पकड़ नहीं वहां रुकावट नहीं। तुम पूछते हो, अगर मैं सोचना छोड़ दूं तो क्या मैं पागल नहीं हो जाऊंगा? मैं कहता हूं, तुम अभी पागल हो। जो सामने है उसे न देखकर, जो नहीं है उसी में जी रहा है, उसे और क्या कहेंगे? तुम यहां हो, लेकिन मन कल में है। तुम भोजन कर रहे हो, लेकिन स्वाद गायब है। ध्यान का अर्थ है, जहां हो वही पूरा होना। अगर चाय पी रहे हो तो चाय बन जाओ। उसकी गर्माहट, उसकी खुशबू, उसका स्वाद सब महसूस करो। उस पल कोई राजा भी तुमसे बड़ा नहीं। तुम प्रेम के बारे में बहुत जानते हो, किताबें, फिल्में, गीत, लेकिन प्रेम किया है? प्रेम में अहंकार मरता है, इसीलिए वो डराता है। जहां गणना है वहां प्रेम नहीं, वहां सौदा है। सौदा धन दे सकता है, शांति नहीं। समृद्धि भीतर से आती है, और वो तब आती है जब तुम बिना शर्त देना सीखते हो। डरो मत, खोने को है ही क्या? तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। ये शरीर, ये धन, ये संबंध सब एक सराय की चीजें हैं। तुम मुसाफिर हो और सराय की चीजों को अपना समझ बैठे हो। जो जानता है कि ये सराय है, वो रात भर विश्राम करता है और सुबह मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। इस जीवन को सराय की तरह जियो, डर के बिना, पकड़ के बिना, पूरा होकर। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कसकर पकड़ा जा सके। और जिस दिन तुम पकड़ छोड़ देते हो, तुम्हारे कदम हल्के हो जाते हैं। फिर रुकना अपने आप छूट जाता है। तुम सत्य की तलाश में भटक रहे हो, लेकिन सत्य कहीं छिपा नहीं है। वो खुला हुआ है, धूप में, हवा में, पत्तों की सरसराहट में। समस्या ये नहीं कि सत्य मौजूद नहीं है, समस्या ये है कि तुम्हारी आंखों पर पर्दे हैं। ये पर्दे हैं विचारों के, मान्यताओं के, पूर्वधारणाओं के। तुम सत्य को नहीं देखते, तुम अपनी कल्पनाओं को देखते हो। तुम पहले ही तय कर चुके हो कि ईश्वर कैसा होना चाहिए। तुमने रूप गढ़ लिए हैं, परिभाषाएं बना ली हैं, और जब तुम इन परिभाषाओं को लेकर सत्य की खोज में निकलते हो तो खोज असंभव हो जाती है, क्योंकि तब तुम सत्य नहीं, सिर्फ अपनी धारणाओं की पुष्टि खोज रहे होते हो। सत्य को देखने के लिए सब धारणाएं गिरानी पड़ती है, सोच को एक तरफ रखना पड़ता है। निर्विचार का क्षण ही सत्य का द्वार है।
एक साधक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मैं सत्य को जानना चाहता हूं। बुद्ध बोले, ठीक है, बैठ जाओ। वो बैठ गया। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा। वो बेचैन हो उठा। आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप मौन क्यों हैं? बुद्ध मुस्कुराए, मैं बोल ही तो रहा हूं, तुम सुन नहीं पा रहे। ये मौन ही संदेश है। सत्य शब्दों में नहीं उतरता, शब्द तो बस संकेत होते हैं। तुम चांद को देखने के बजाय उंगली को पकड़े बैठे हो। उंगली छोड़ोगे तो चांद दिखेगा। तुम्हारी सोच वही उंगली है। उसे छोड़ो, लेकिन छोड़ने का अर्थ भाग दौड़ नहीं है। क्रिया का अर्थ है जागरूकता के साथ किया गया कर्म। एक जागा हुआ व्यक्ति वही सब करता है जो तुम करते हो। खाना, चलना, सोना। अंतर बस इतना है कि वो होश में करता है और तुम आदत में। तुम मशीन की तरह जी रहे हो। सुबह उठना, दफ्तर जाना, काम करना, सब कुछ स्वचालित। उसमें तुम्हारी आत्मा कहीं नहीं। मैं कहता हूं, छोटे से शुरू करो। जब चलो तो महसूस करो कि जमीन तुम्हें थाम रही है। जब पानी पियो तो उसकी ठंडक को नसों तक जाने दो। यहीं से द्वार खुलता है। तुम अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो दमन से पवित्रता आएगी, लेकिन दमन बीमारी पैदा करता है। जो दबाया जाता है वो अचेतन में चला जाता है और वहीं से तुम्हें चलाने लगता है। कामना दबाओ, वो सपनों में लौटती है। क्रोध दबाओ, वो चिड़चिड़ेपन में बदल जाता है। मैं कहता हूं, दबाओ मत। देखो, क्रोध आए तो देखो शरीर में क्या हो रहा है। सांसें क्यों तेज है? गर्मी कहां उठ रही है? देखते ही तुम अलग हो जाते हो और अलग होते ही क्रोध की पकड़ ढीली पड़ जाती है। यही साक्षी भाव ध्यान है। तुम पूछते हो, क्या ईश्वर है? यह प्रश्न ही गलत है। ये वैसा ही है जैसे मछली पूछे, क्या पानी है? तुम उसी में डूबे हो, तुम उसी की तरंग हो। लेकिन अहंकार ने तुम्हें यकीन दिला दिया है कि तुम अलग हो। यही अलगाव हर दुख की जड़ है। अहंकार कहता है, मैं खास हूं, मुझे कुछ बनना है। अस्तित्व कहता है, तुम पहले से हो, तुम्हें कहीं जाना नहीं, बस यही होना है। जिस दिन होने का आनंद समझ आ जाता है, भागना रुक जाता है। और अजीब बात यह है, जैसे ही भागना रुकता है वही मंजिल मिल जाती है जिसे तुम उम्रों से खोज रहे थे। एक आदमी नदी के किनारे खड़ा था। उसे दूसरी ओर जाना था। वो इंतजार कर रहा था कि पानी कम हो जाए। एक फकीर गुजरा। उसने पूछा, किसका इंतजार है? आदमी बोला, नदी सूखने का। फकीर हंसा, नदी कभी नहीं सूखेगी। अगर पार जाना है तो तैरना सीखो या नाव ढूंढो। इंतजार बेकार है। तुम्हारा जीवन भी वही नदी है। तुम सोचते हो जब हालात सही होंगे तब जीऊंगा, लेकिन हालात कभी सही नहीं होते। लहरों के बीच ही रास्ता बनाना पड़ता है। रुकना मत। रुकना स्वयं के प्रति हिंसा है। तुम अपने भीतर की संभावना को दबा रहे हो। तुम्हारे भीतर एक बुद्ध की शांति है, एक कृष्ण की बांसुरी है, लेकिन डर ने उसे ढक दिया है। तुम सोचते हो, अगर मैंने भीतर की सुनी तो समाज मुझे पागल कहेगा। समाज ने हमेशा जागे हुए लोगों से डर खाया है। स्वतंत्र व्यक्ति न डरता है, न डराया जा सकता है। इसलिए समाज चाहता है कि तुम बंधे रहो, अपनी जंजीरें तोड़ो, विचारों की, थोपे गए नियमों की। अपनी सहजता लौटाओ। एक बच्चे को देखो, वो गिरता है, फिर उठ जाता है, रोता है और अगले पल हंसता है। वो कल में नहीं जीता, वो भविष्य नहीं ढोता, वो यही है अभी। तुम्हें फिर से वही बच्चा बनना होगा। यही पुनर्जन्म है। स्वर्ग कोई जगह नहीं है,
वो एक स्थिति है जहां कोई द्वंद्व नहीं, जहां केवल निर्मल क्रिया है। तुम बहुत समझदार बन गए हो और यही समझदारी तुम्हारी दीवार बन गई है। थोड़े नासमझ बनो, थोड़ी दीवानगी आने दो। सत्य उन्हें मिलता है जो थोड़ा जोखिम लेते हैं, जो बहुत हिसाब लगाते हैं। वे बाजार में सफल हो सकते हैं, अस्तित्व के मंदिर में नहीं। वहां वही प्रवेश पाता है जो अपना सिर हाथों में रखकर आता है। सिर यानी अहंकार, सोच, पहचान। स्वामी जी, मैं पूछता हूं, अब मैं क्या करूं? और उत्तर आता है, पूछना छोड़ो, जो सामने है वहीं से आरंभ करो। जो भी कर रहे हो उसे पूरे मन, पूरे प्राण से करो। अगर झाड़ू उठा रहे हो तो ऐसे उठाओ जैसे किसी पवित्र स्थल की सेवा कर रहे हो। अगर किसी से बात कर रहे हो तो उसे केवल व्यक्ति मत समझो, उसे ईश्वर की अभिव्यक्ति मानकर सुनो। जब चेतना कर्म में उतर जाती है तो साधारण कर्म भी साधना बन जाता है, और वही साधना वो द्वार है जहां से असीम प्रकाश भीतर उतरता है। तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि तुमने जीवन को पूरी तरह जिया नहीं। मृत्यु कोई अंत नहीं, वो केवल रूप का परिवर्तन है। जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहन लिए जाते हैं, वैसे ही चेतना एक शरीर से दूसरे की ओर बढ़ जाती है। डर तब होता है जब तुम खुद को सिर्फ शरीर मान लेते हो, लेकिन जिस दिन तुम उस देखने वाले को पहचान लोगे जो शरीर को भी देखता है और मन को भी, उस दिन मृत्यु भय नहीं रहेगी। वो एक उत्सव बन जाएगी। जो मुस्कुराते हुए विदा हो सकता है वही सच में जी चुका होता है। इसलिए रुकना छोड़ो, सोच का बोझ उतार दो। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति सोई हुई है। तुम कोई कमजोर प्राणी नहीं, तुम एक शेर हो जो बहुत समय से भेड़ों के बीच रहने का आदी हो गया है। अब मिमियाना बंद करो, अपनी आवाज पहचानो। तुम्हारी सच्ची दहाड़ है, तुम्हारा साहस, तुम्हारी प्रामाणिकता और तुम्हारा इस क्षण में जीना। समय मुट्ठी में बंद होने वाली चीज नहीं है, वो रेत की तरह बहता है। उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, उस पर अपने कदमों के निशान छोड़ो। भागने की जरूरत नहीं, बस चलो। और चलते चलते एक दिन ये स्पष्ट हो जाएगा कि जिस रास्ते पर तुम चले वही तुम्हारी मंजिल बन गया। विचारों को गिरने दो, इस मौन को महसूस करो। यहां न शब्द है न तर्क, यहां केवल शुद्ध उपस्थिति है, निर्दोष, मौन, जागृत। इसी केंद्र से कर्म शुरू करो, इसी आधार से जीवन जियो। तब न पछतावा बचेगा, न भविष्य का भय। तुम सम्राट की तरह जियोगे और विजेता की तरह विदा लोगे। मेरे प्रिय, जागो, द्वार पहले से खुला है, तुम्हें बस एक कदम उठाना है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। सहारे छोड़ दो, तुम स्वयं अपने मार्गदर्शक हो। तुम अद्वितीय हो, अस्तित्व ने तुम्हारी नकल कभी नहीं की। अपनी इस दिव्यता को पहचानो और इसी क्षण से शुरुआत करो, क्योंकि यही समय है, यही स्थान है और वही व्यक्ति तुम हो।